हमारे इस हफ्ते के बेस्ट कमेंट के लिए हमारे न्यूज अंडमान 24/7 की टीम ने निखित दास जी के कमेंट्स को चुना है। निखित दास जी को हम न्यूज अंडमान 24/7 की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरदीन बाजार। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। तो एक आइलैंडर हमारा 2000 रुपये में यहाँ से चेन्नई या कोलकाता आराम से जाके आ सकता है। तो 3 प्लेन का आपका 3000 करोड़ आपका रेट आएगा। 5000 रुपये का रेट अगर हम एक टूरिस्ट का रखें तो टूरिस्ट का भी हमारा अंडमान निकोबार में फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक प्लेन का नाम हम लोग रखेंगे अंडमान एयरवेज, दूसरा प्लेन का नाम हम रखेंगे निकोबार एयरवेज। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में फ्लाइट्स की काफी डिमांड है। पानी के जहाज से सफर करना आसान नहीं होता और काफी समय भी व्यर्थ होता है। आजकल की दौड़ भरी जिंदगी में एरोप्लेन के माध्यम से ही लोग ज्यादातर सफर करना पसंद करते हैं। दूसरी ओर फ्लाइट्स की जो रेट्स है कभी कभी आसमान छूने लगती है, जिससे हर किसी को इसमें सफर करना मुमकिन नहीं हो पाता, खासकर हमारे अंडमान के गरीब तबके की जनता के लिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने सरकार से कुछ मांगे रखी, जिससे फ्लाइट्स के आवाजाही में बढ़ोतरी होगी, द्वीपों में इनकम होगी, आइलैंडर्स को सस्ती रेट्स में फ्लाइट्स भी उपलब्ध होगी। चलिए पूरी रिपोर्ट के लिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी के ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी के पास आए हैं और उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनसे कुछ जानेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप जी ने संसद में 50 पॉइंट्स के कुछ मांगे रखी थी। उनमें से एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी आकर्षित है। वो ये है कि अंडमान निकोबार के द्वीप वासियों के लिए इन्होंने 3 737 बोइंग की मांग रखी है, जो एक 180 पैसेंजर की कैपेसिटी रखती है। इसी बारे में हम खुलकर पूरा सांसद जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे कमेंट्स में भी और हमें बहुत सारे कॉल्स आए कि इस बारे में सांसद जी से जाने कि आखिर ये कौन सी स्कीम है, ये स्कीम क्या है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी मांग हमारे द्वीपों में पहले कभी नहीं रखा गया। आप लोगों ने सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि हमारे सांसद जी ने 50 पॉइंट्स की जो मांगे रखी थी, उनमें से जो 19 नंबर का जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगा कई लोगों को इसके बारे में जानने के लिए। उसी सिलसिले में हम आए हैं सांसद जी से बात करने के लिए। तो चलिए हम सीधे सांसद जी से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपने जो 50 पॉइंट की जो मांगे रखी थी उसमें से हमारे कई दर्शकों ने कमेंट्स में भी और हमें फ़ोन कर भी ये जानना चाहा है कि थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए सर। सभी मेरे व्यूअर्स को नमस्कार। पॉइंट नंबर 19, जैसे यामिन जी ने कहा कि मैंने 3 एरोप्लेन खरीदने के लिए डिमांड किया है पार्लियामेंट में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसका जो वेरी बेसिक पर्पस ये है, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि शिपिंग इज़ द लाइफ लाइन, और शिपिंग के जरिए काफ़ी हमारे लोग जो हैं आइलैंडर्स हैं वो मेनलैंड जाते हैं। बट उसमें एक इशू ये है कि काफ़ी टाइम लगता है, और आज मॉडर्न ज़माना है, लोगों के पास में टाइम नहीं है। लोग अपना जर्नी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं एंड कंफर्ट जोन में करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर में मैंने विचार किया कि क्यों ना अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन
अगर अपना जो फंड है उससे अगर 3 बोइंग 737 जिसका कैपेसिटी 180 पैसेंजर का होता है, अगर वो खरीद लें तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, आइलैंडर के लिए बहुत अच्छा होगा और साथ ही साथ टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम एक प्लेन का बात करें, एक प्लेन अगर आज हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, इसको परचेस करने का अगर हम बात करें तो 121 मिलियन US डॉलर का रेट है एक प्लेन का। अगर इसको हम इंडियन मनी में कन्वर्ट करें तो ये करीब 992 करोड़ रुपीस एक प्लेन का दाम आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 1000 करोड़ भी पकड़े तो 3 प्लेन का आपका 3000 करोड़ आपका रेट आएगा। ये 3000 करोड़ रेट आने से जो मैंने 25,000 करोड़ डिमांड किया है उसमें से ये 3000 करोड़ मैंने ये सोच के डिमांड किया था कि हमको 3 प्लेन लेना है। एक प्लेन का नाम हम लोग रखेंगे अंडमान एयरवेज, दूसरा प्लेन का नाम हम रखेंगे निकोबार एयरवेज। ये 2 प्लेन हमारे पास रहेगा और तीसरा प्लेन हमारा स्पेयर में रहेगा। अगर एक प्लेन ख़राब होता है, कुछ होता है तो स्टैंड बाई ये प्लेन वहाँ पे ऑपरेट करेगा। तो मेरा जो सोच इसके पीछे ये था, अंडमान एयरवेज अगर हम उसका नाम रखते हैं तो ये सुबह 4 बजे या 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कोलकाता जाने के। अगर 4 बजे स्टार्ट होता है तो ये 6 बजे 2 घंटा में कोलकाता पहुँचेगा और 1 घंटा वहाँ पे रुक के 7 बजे दोबारा वहाँ से टेक ऑफ करेगा तो वो 9 बजे पोर्ट ब्लेयर दोबारा पहुँच जाएगा। फिर यहाँ पे 1 घंटा होल्ड करके ये दोबारा सेकेंड ट्रिप के लिए तैयार होगा। आप इसे भुवनेश्वर भेज दीजिए, आप इसे पटना भेज दीजिए, आप इसे कोई भी जगह जहाँ पे अंडमान निकोबार के लोग ज़्यादातर रहते हैं उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए। तो फिर ये दोबारा जाके ये शाम को 3 बजे तक का ये प्लेन दोबारा अंडमान वापस आ जाएगा। सेम वे अगर निकोबार एयरवेज दूसरा प्लेन का मैं बात करूँ तो पोर्ट ब्लेयर से ये चेन्नई जाएगा, सुबह 4 बजे जाएगा, 6 बजे चेन्नई पहुँचेगा, 1 घंटा वहाँ रुक के 7 बजे चेन्नई से निकलेगा, 9 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुँच जाएगा। फिर 10 बजे दोबारा आप यहाँ से सेकंड ट्रिप उसको छोड़ेंगे तो 10 बजे मदुरई आप भेज दीजिए, इसे आप कोची भेज दीजिए, आप विशाखापट्टनम भेज दीजिए। तो ये प्लेन भी 2-3 बजे के अंदर में वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएगा। एक दिन में हम एक प्लेन का 2 ट्रिप कर सकते हैं और आराम से 2 ट्रिप करके वो पोर्ट ब्लेयर वापस आकर यहीं पे एंकर करेगा। बेसिकली ये सोच था कि एक साउथ में चले एक और एक प्लेन नॉर्थ की तरफ चले और जहाँ जहाँ पब्लिक का डिमांड है, अंडमान निकोबार के लोग जहाँ पे रहते हैं कि उनको चेन्नई जाना पड़ता है, वहाँ से फिर चेंज करके आगे जाना पड़ता है, यहाँ से कोलकाता जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उनको चेंज करके आगे जाना पड़ता है, तो वो उनको तकलीफ़ नहीं हो के डायरेक्टली वो यहाँ से जाए और डायरेक्टली वहाँ से आए। इससे अंडमान निकोबार जनता का एक बहुत उनको सुविधा होगा, सहूलियत होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट और इन टर्म्स ऑफ कितना पैसेंजर्स ये कैरी करेगा। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर एक प्लेन मान लीजिए यहाँ से चेन्नई का प्लेन का मैं बात करता हूँ, स्टार्ट यहाँ से करेगा, चेन्नई जाएगा, वापस आएगा, तो एक प्लेन का जो कैपेसिटी है 180 पैसेंजर्स का कैपेसिटी है। ठीक है, तो 180 पैसेंजर्स आप यहाँ से लेके जाएंगे और 180 पैसेंजर वहाँ से आप लेके आएंगे। तो 180 + 180 इज इक्वल टू 360। तो एक ट्रिप में आप 360 पैसेंजर्स को आप एक ट्रिप में टू एंड फ्रो करेंगे। वही प्लेन अगर सेकंड ट्रिप जाएगा, यहाँ से चेन्नई से मदुरई जाएगा या कोची जाएगा या विशाखापट्टनम जाएगा, तो फिर वो 180 पैसेंजर्स लेके जाएगा और 180 पैसेंजर्स लेके आएगा, तो 360 दोबारा 360 होगा। तो 360 + 360 720 पैसेंजर्स एक दिन में एक प्लेन आपका कैरी करेगा। इसी तरह अगर कलकत्ता रूट में भी हम बात करें तो एक दिन में 720 पैसेंजर्स 2 ट्रिप में वो भी कैरी करेगा। 720 और 720 अगर हम बात करें तो 1440 पैसेंजर 2 प्लेन 4 ट्रिप में ये कर पाएगा। 1440 पैसेंजर्स को अगर एक दिन में हम लोग टू एंड फ्रो करेंगे तो अगर ये आप 365 डेज से अगर मल्टीप्लाई करें, 1440 पैसेंजर्स को अगर हम 365 डेज से मल्टीप्लाई करें तो करीब 5,25,000 पैसेंजर्स हम एक साल में हम लोग लेके आ सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 5,25,000 पैसेंजर्स एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन 5 लाख है, तो हम अपने आइलैंडर्स को भी लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। साथ साथ अंडमान निकोबार को टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर में काम कर सकते हैं और टूरिस्ट को भी कम रेट में ये प्लेन में हम ला सकते हैं। ये था सेकेंड पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो इसका रेट क्या होगा। मेरा ये जानकारी के हिसाब से जो मुझे पता है, अगर आप एक प्लेन चार्टर करते हैं, मान लीजिए चेन्नई से आप पोर्ट ब्लेयर आना और पोर्ट ब्लेयर से आप दोबारा चेन्नई जाना, तो आने के लिए आपको 9 लाख रुपये लगता है और जाने के लिए 9 लाख रुपये लगता है।
तो एक प्लेन अगर चार्टर करते हैं आप तो 18 लाख रुपीज़ आपका चार्ज आता है। वन वे आप अगर पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई को आप देखें 9 लाख को अगर 180 सीट से आप डिवाइड करें तो एक पैसेंजर का जो कॉस्ट पड़ता है वो करीब 5,000 रुपया पड़ता है। ठीक है, 5,000 रुपया पूरा साल जनवरी से लेकर दिसंबर 31 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का अंडमान का कोई भी आइलैंडर अगर वो यहाँ से मेलैंड जाना चाहता है तो उसको एक फ्लैट रेट मिलेगा 5,000 रुपये का। ठीक है, अब देखने का बात यह है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिपिंग साइड में बहुत बड़ा सब्सिडी दे रहा है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में सब्सिडी दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर सब्सिडी दे रहा है। तो मेरा ये डिमांड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, अंडमान निकोबार के लोगों को एयर सब्सिडी भी दिया जाए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एयर सब्सिडी नहीं देता है तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि शिपिंग सब्सिडी से थोड़ा फंड को कर्टेल करके अगर एयर सब्सिडी दे दें, क्योंकि एक टिकट के ऊपर में शिप में हज़ारों के रेट में हम लोग को सब्सिडी मिलता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा जो 5,000 रुपये हमारा रेट है, एक आइलैंडर को अगर हम 3,000 रुपये सब्सिडी दे दें तो एक आइलैंडर हमारा 2,000 रुपये में यहाँ से चेन्नई या कोलकाता आराम से जाके आ सकता है। तो ये आइलैंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा। हमको पता है लोगों का माली हालत आइलैंड का ठीक नहीं है, तो गरीब आदमी भी यहाँ से हम लोग को मेलैंड के लिए, सोशल फंक्शंस के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बिजनेसमैन का ट्रेडिंग के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत ही सुविधा का बात हो जाएगा, ताकि लोग 2,000 रुपये में जो आइलैंडर हैं वो यहाँ से मेलैंड जा पाएंगे, चेन्नई कोलकाता जहाँ भी उनको जाना है वहाँ से आने के लिए 2,000 में आ सकते हैं। और 5,000 रुपये का रेट अगर हम एक टूरिस्ट का रखें तो टूरिस्ट का भी हमारा अंडमान निकोबार में फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा स्केल में यहाँ पे प्रमोट होगा और आइलैंड में बहुत लोग आएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ से सुबह कलकत्ता जाके जब वापस आ जाएगा या यहाँ से चेन्नई पहले ट्रिप पर जाके वापस आ जाएगा, सेकंड ट्रिप अगर हम चाहें तो यहाँ से सिंगापुर हम भेज सकते हैं, हम यहाँ से बैंकॉक सेकंड ट्रिप भेज सकते हैं, हम यहाँ से कोलालमपुर भेज सकते हैं। तो बहुत बड़ा आइलैंड का जो डेवलपमेंट के लिए, आइलैंड का इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए, आइलैंड में ट्रेडिंग के लिए, आइलैंड के लोगों को सहूलियत के लिए मेरा ये सोच है कि ये बहुत बड़ा एक विन विन पोजीशन होगा और इससे आइलैंड बहुत फास्ट गति से डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। ये मेरा सोच था, इसीलिए मैंने ये पॉइंट को रखा, पॉइंट नंबर 19, कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का अपना 3 प्लेन हो, अंडमान एयरवेज, निकोबार एयरवेज, ताकि ये प्लेन अंडमान निकोबार को एक बहुत अलग लेवल में जंप करके अंडमान को प्रोग्रेस के रास्ते में लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को सुना। उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपनी जो मांग थी 19 नंबर की, उस बारे में हम सबको बताया। हमें उम्मीद है कि इस मांग को केंद्र सरकार ज़रूर सुनेगी और हमारे अंडमान प्रशासन को 3 नए 737 बोइंग मिले। जिस तरीके से सांसद जी ने एक एक कर उनके फ़ायदे बताए, हमारे द्वीपवासियों के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा उस बारे में भी बताया। तो उम्मीद तो यही है कि इस पर ध्यान दिया जाए और ये मांग जल्द से जल्द पूरी हो और डेफिनेटली इससे हम सब द्वीपवासियों को भी फ़ायदा होगा। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी की इन मांगों को सरकार स्वीकार करे, ताकि द्वीपों का तो विकास होगा ही, साथ ही द्वीपवासियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। हम न्यूज अंडमान 24/7 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी की जनता के प्रति इस मांग को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही जनता के हित में सरकार से मांगे रखें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।